आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके, अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिन की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है। और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी-शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। समय और परिस्थिति यह है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े CEO नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक DM के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। अब बताता हूं, 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे। कितने थे बताइए? SC ST? SC 0, ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, अब आप देखिए, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी UPSC में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके, अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता तो 87 सिर्फ ये 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी इन्होंने कहा कि वक्त बदल जाता है। देखिए, वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। यानी नेहरू भी गलत, इंदिरा भी गलत। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा, नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट प्लान में वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर। भारत का संविधान नहीं था। बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रिया जी बोलिए, 1946 में। सुधांशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी, शहादत किसने दी, तिरंगे में खून कांग्रेस का नेता जो गोली से मारा गया। देखिए, नौरंगी सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर, गांधी के आगे जिन्होंने न गोली खाई, न फांसी चढ़े, न काला पानी हुए। देखिए, गोडसे के पुजारियों को गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। ये असलियत है इस देश की। ठीक है, चलिए, हमने कहा ना कि राजनीतिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर अंत होने का नाम नहीं लेते। मैं थोड़ा बंगाल पर भी आ जाता हूं। मुझे मालूम है कि बंगाल का जिक्र होगा तो सवाल उठेगा फिर यूपी का, सवाल उठेगा हरियाणा का, सवाल उठेगा बिहार का, और मणिपुर का भी उठेगा, और उठना भी चाहिए। बतौर इंडिया ब्लॉक अलायंस, क्या कांग्रेस का स्टैंड है ममता बनर्जी से वहां पर इस्तीफा मांगने का? क्योंकि इससे पहले जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के सरकारों में ऐसी घटनाएं होती, कांग्रेस सीधे कहती है इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। क्या कांग्रेस यहां पर मांग रही है? क्या कांग्रेस ने बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने उसी शिद्दत से बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरह हम बंगाल पर चढ़ नहीं गए और बदलापुर में मुंह बंद करके नहीं बैठ गए। आज मैंने बोला आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों की लाश टंगी हुई मिली, एक शब्द नहीं बोला गया फर्रुखाबाद में। मैं पूछना चाहती हूं, मुजफ्फरपुर में यह हुआ। मैं पूछना चाहती हूं उत्तराखंड की उस नर्स का, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3 विभत्स रेप हुए, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। मेरा अपना मानना है कुछ चीजें
दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। तो कांग्रेस मांग रही इस्तीफा ममता बनर्जी का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेता ने एक बहुत बड़ी नजीर सेट करी। इंडिया ब्लॉक की घटक दल होने के बावजूद उन्होंने कहा लीपापोती की कोशिश की गई है और वो गलत है। क्या बीजेपी ये कह सकती है बदलापुर में, हाथरस में ब्रजभूषण को बचाया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया, IIT BHU के गैंग रेपिस्ट को बचाया, चिन्मय आनंद के खिलाफ आप मुकदमा तब वापस ले रहे जब आधी आबादी आक्रोशित है। मैं पूछना चाहती हूं किस मुंह से लाल किले की प्राचीर से बात हुई, एक शब्द कहती हूं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की बात करी और कुछ घंटों में गुजरात के दोषी, आरोपी नहीं, गैंग रेप और हत्या के दोषी रिहा होते हैं। आपकी मर्जी के बिना रिहा नहीं होते, आपने लिखित स्वीकृति दी और रिहा होते हैं और आपके एमएलए उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनको टीका लगाते हैं, उनको अच्छे जीन्स का बंगाल की घटना से पूरा देश स्तब्ध है और सन्न है। अब ये बताइए कि क्या यूपी और बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं? एक ही स्थिति में बोलूंगा, वहां पर भी बीजेपी डिमांड करेगी? शांत रहें। ये नहीं हो सकता कि अपने टाइम में बोलेंगे, मैं शांत रहूंगा, जब मैं बोलूंगा तो डिस्टर्ब करेंगे। बोलिए बोलिए। नहीं 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 नहीं, आप जवाब दीजिए। जवाब शांत रहता हूं, आपकी बात सही लगे। मैं चाहूंगा बिल्कुल छोटा सा जवाब, बिल्कुल छोटा जवाब, बिल्कुल छोटा जवाब। देखिए, छोटा सा जवाब देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे राज्य में घटना नहीं हो सकती या दूसरे के राज्य में ही घटना होगी। घटना के ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत खतरनाक होती। मैं 4 प्रतिक्रियाएं कोट कर रहा हूं। अभी बंगाल में उनके मंत्री गुहा ने क्या कहा कि जो उंगली उठेगी ममता जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी प्रदर्शनकारियों के लिए। यह बताइए, अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद ने क्या कहा कि ममता जी के खिलाफ जो लोग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनके एक सांसद ने कहा कि वो डॉक्टर्स अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए हैं। चौथा उदाहरण देता हूं, लड़कों से गलती हो जाया करती है। मुलायम सिंह यादव मुजफ्फर बुलंदशहर रेप कांड में यह कहा आजम खान ने कि रेप हुआ ही नहीं, बाद में हाई कोर्ट के कहने पर अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। जब यह बात आई कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, शांति धारीवाल इनके वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक थे, वो कहते हैं राजस्थान तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं, मर्दानगी से जोड़ दिया। और आइए इसके बाद इनके मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा आधे से ज्यादा रेप के केस फर्जी होते हैं, मैंने 57% देखे। मुझे इन प्रतिक्रियाओं से गुरेज है। ऐसा कोई प्रतिक्रिया हमारे किसी नेता ने कभी दी हो तो बताइए।